नमस्कार, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवी नेता राजेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष, लोधी कॉलोनी, कादीपुर, दिल्ली 36 बुराड़ी विधानसभा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं। जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, एबीपी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आज आपके सामने एक ऐसी तस्वीर पेश करने जा रही हूँ जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। तो आज हम आए कादीपुर लोधी कॉलोनी में। तो आज हमारे साथ हैं एक ऐसे समाज सेवी पार्टी के जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे साथ है ओबीसी के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लोधी जी। तो आइए सर, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ चैनल पर। नमस्कार, एबीपी को मेरा नमस्कार, सभी और दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं राजेंद्र सिंह लोधी, भारतीय जनता पार्टी में मुझे एक पद दिया हुआ है जो पार्टी ने ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष, कादीपुर, दिल्ली 36। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी रात के 2 बजे रोड पे होती है, सड़कों पे होती है जनता की सेवा के लिए। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी और जो हमारा बड़ा नेतृत्व है, इसीलिए बहुत चुन करके उनको मुख्यमंत्री बनाया है। महिला है और उनका कर्तव्य बनता है अपनी दिल्ली की बहन बेटियों के लिए, जो कि रात के 2 बजे वो घूमती हैं और देखती है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बरसात का मौसम है, कहीं पानी तो नहीं भरा है। वो सारी चीज़ें ये देखती रहती हैं और बहुत मेहनती हमारी रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री है। उनके लिए मेरी तरफ से भी बहुत उनको धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रही है। उनके ऊपर अभी जानलेवा हमला हुआ था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निंदनीय नहीं है, दिल्ली की मुख्यमंत्री, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जानलेवा हमला हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये ऐसे लोगों की सोच पे क्या कहा जाए। उनको पहले ये सोचना चाहिए था कि वो लेडीज हैं, और ये मैं कहूँगा कि ये ठीक नहीं था, ये कायराना हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हमने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया, कादीपुर किराड़ी विधानसभा के अंदर आपके एक मिसाल कायम है। आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन लगा दिया कई वर्षों से। क्या समाज के लिए, क्या सोच के भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े, जो पिछले कई सालों से आप समाज की सेवा कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना तन मन धन लगा रखा आपने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र के लिए काम करती है, और यही कारण है कि इसके अंदर जो लोग हैं वो राष्ट्र की सेवा करने वाले लोग हैं। इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी हमें पसंद है और यही कारण था इसमें जुड़ने का। तो हमेशा हम पार्टी की सेवा करते रहेंगे और हमें कोई लालच नहीं है, बस राष्ट्र की सेवा करनी है। दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी पुनः वापसी आई है। 11 साल से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार थी। अगर हम बात करें किराड़ी और बुराड़ी विधानसभा की, 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी। आज बद से बदतर हालत है बुराड़ी की और किराड़ी की। क्या वजह है, क्या कारण है? जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे? आज भी विधायक हैं, किराड़ी में भी और बुराड़ी में भी। हाँ, इनका अब क्या कह सकते हैं, ये तो पार्टी बनी ही थी झूठ पर। काम करने का इनका कोई इरादा नहीं है, ना ये काम करते हैं। और आपने 11 साल में भी देखा, केजरीवाल ने भी कोई काम नहीं करा, ना इनके विधायक कर रहे हैं। आप इस रोड से आए हैं जो इब्राहिमपुर से कादीपुर को जाती है, तो आपने इसका देखा है कि कितना बुरा हाल है, कीचड़ पूरे रास्ते पे हो रही है। अब बात आ जाती है कि भाई ये 11 साल से सरकार रही है, उससे पहले 15 साल जो है कांग्रेस की सरकार रही है। दिल्ली का पिछड़ने का कारण भी यही है, क्योंकि 15 साल कांग्रेस रही, उसने ऐसा कोई खास काम नहीं किया। उसके बाद में ये झूठी सरकार आ गई, जो कि सिर्फ इनका काम हंगामा करना है, झूठ बोलना है और लोगों को धोखा देना है। ये तो अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा
दिल्ली की जनता ने जो है वोट करा और उसको सत्ता में ले आई। अब आने वाले समय में और अभी देखना कि कितना अच्छा काम होगा। कोई रोड, कोई काम, आप जमुना की सफाई, कोई भी काम ले लीजिए और सब बहुत अच्छे तरीके से होगा। बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जिस तरीके विधानसभा चुनाव के अंदर कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। वाकई में आप जैसे युवाओं ने कमाल किया, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 11 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार थी। किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने। बहुत मुश्किल काम था, बहुत कठिन काम था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो राष्ट्र के लिए काम करता है और पार्टी की सेवा करता है। और जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि विकसित भारत 2047 में आपको देखने को मिलेगा, भारत विश्व की इकोनॉमी सबसे ऊपर होगी और 2047 में भारत की जो तस्वीर होगी वो पूरे वर्ल्ड के सामने एक निखर के आएगी और सबसे ऊपर होगी। मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल है, लोधी जी मुझे ये बताएं, बिहार में चुनाव होने वाला है, एक दूसरी पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं, अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मां को जो गाली दी गई, मर्यादा पार कर दिया लोगों ने चुनाव के अंदर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये आपने देखा होगा, ये जितनी भी पार्टियां हैं इन्होंने जो गाली दी नरेंद्र मोदी जी की मां को, क्या पूरे भारत की मां को गाली दी है। किसी भी पार्टी ने उसको जो है खंडन नहीं किया, गलत नहीं कहा, ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ है, गाली नहीं देनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए थी, तेजस्वी को माफ़ी मांगनी चाहिए थी और ये उनके लिए बहुत घातक। आने वाले समय में आप देखना, बिहार की माताएं बहनें इसका जवाब देंगे और बुरी तरह उनको हराएंगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली में बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है, क्या अगले 5 साल इसी बुलेट ट्रेन के तरीके से दिल्ली में विकास होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। बहुत तेजी से काम होगा। 5 साल के अंदर दिल्ली की सूरत आपको बदल जाएगी। अन्ना आंदोलन से निकलकर आम आदमी पार्टी आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था ना हम गाड़ी लेंगे ना हम बंगला लेंगे। अगर हम बात करें तो दिल्ली की सीएम, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का हमारे चैनल पर इंटरव्यू चल रहा था। उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि आम आदमी पार्टी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था ना हम गाड़ी लेंगे ना हम बंगला लेंगे, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा उन्हें सब कुछ भर भर के ले गया। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी सही कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही है। जो हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। आप ही देख लीजिए ना, जो केजरीवाल जी ने कहा सारा उसके उलट किया। उन्होंने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूँगा, गाड़ी बड़ी ली। उन्होंने कहा कि मैं बंगला नहीं लूँगा, उन्होंने उसको आपने देखा कैसा शीश महल बना दिया। 8 लाख रुपए के पर्दे, टॉयलेट, उन पे पानी, सोने का। तो आपने देखा है कि वो कितना बड़ा मुद्दा बना था। तो इनको तो जनता जाग गई दिल्ली की और उनको हटा दिया, बहुत अच्छा किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको आज पूरी दुनिया जानते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, उनके मां के ऊपर जो गाली दी गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया गया बिहार चुनाव के अंदर, कहीं न कहीं आपको लगता नहीं कि बहुत निंदनीय है? मां चाहे आपकी हो, चाहे मेरी हो, चाहे किसी की भी हो। देखो, नरेंद्र मोदी जी की माता तो हमारी तो दादी लगती है और वो पूरे भारत की माता है। अगर उन्होंने ये ऐसा जो कृतज्ञ किया है, जो गाली दी है, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की माता जी के साथ साथ पूरे भारत की माँ बहनों को गाली दी है। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में छोटे से बड़े तक कितने सभ्यता है। आज तक किसी भी पार्टी को गाली नहीं दिया और ना ही हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता गाली देगा। ये निंदनीय है। लाखों हजारों हमारे करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। दर्शकों क्या कहना चाहेंगे बिहार चुनाव के मद्देनजर रखते हुए? तो इस वक्त हम सीधा आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बुराड़ी विधानसभा से, जिन्होंने समाज के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। हमारे साथ मौजूद थे ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मोदी जी।
जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।